फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है हम सब समझ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब आप एक एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी सब्स्टिट्यूएंट के साथ। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये देखो रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन है, और जिस तरीके से यहाँ पे ये अल्केन था, मैंने हाइड्रोजन जगह पे क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन जो आ रहा है उसे आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन रिएक्शन से निकल के जा रहा है इस कंपाउंड से, तो ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है। ये अल्केन्स पे हमने किया था, तो आज हम पढ़ेंगे क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरीनेशन एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को हटाते हैं, अल्केन का एक हाइड्रोजन, उसकी जगह पे क्लोरीन को अटैच करता है। याद रखिएगा ये एक अब क्योंकि अल्केन हमारे पास क्या है, अल्केन नॉन पोलर होते हैं, तो उनके अंदर होमोलिटिक क्लीवेज होता है उनमें। इसका मतलब ये है कि उनमें क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होगी उनमें। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में। अब जब आप क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं, क्लोरीनेशन okay, let's just make it a little bit neat and clean. ओके बेटर, चलें। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स, ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन कैसे है, क्योंकि आप अल्केन में हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन को ऐड करने जा रहे हैं। फ्री रेडिकल क्यों है, क्योंकि अल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, उनमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल ज़रूर बनते हैं। और ये एक चेन रिएक्शन, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिया रिएक्शन हो गया पूरा, ऐसा नहीं है। ये तो 2-3 स्टेप्स में होता है, इसीलिए आप इसे बोलते हैं कि ये एक चेन रिएक्शन है। स्टेप नंबर 1, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन के देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप हमारे पास, क्योंकि इनिशियल रिएक्शन है, तो आप इसे बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अब आपने क्योंकि ऑफ कोर्स क्लोरीन लिया है, तो पहले आप क्या करेंगे, क्लोरीन को तोड़ेंगे। अब क्लोरीन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो अल्केन की क्लोरीनेशन करने के लिए आपको क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्लोरीन का आपने मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की स्टेट में होता है, ठीक है। इसका जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्परेचर दे दिया, या फिर चलो यूवी रेज दे दी, तो क्या होगा कि ये 2 क्लोरीन के जो एटम्स हैं ये अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे इनमें जो बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हो गया। अब ये क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या था, 0 था, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एकदम इक्वल तरीके से इवन डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा क्लीवेज हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं तो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है। मेरे पास क्या बने हैं, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बने हैं। अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लग रही है तो आप एक वीडियो स्किप करके आई थिंक सेकंड लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने क्लीवेज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। 2 तरीके का क्लीवेज होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया। अब चलता है सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज चेन प्रोपगेशन। थोड़ा सा लॉन्ग होता है ये, चेन प्रोपगेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हम लोग अल्केन लेंगे। अल्केन के साथ अब ये जो फ्री रेडिकल आपने बनाया है, इस फ्री रेडिकल को, अब क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री रेडिकल नहीं लिख रही, ये पूरा रिएक्शन जो है मैं इसे Cl2 ही लिखूँगी यहाँ पे, लेकिन आपको मैंने समझा दिया पहले, ये क्लोरीन टूटता है जिसको आप चेन इनिशिएशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेन प्रोपगेशन के अंदर आप डायरेक्टली रिटन Cl2, ठीक है। लेकिन आप यू नो कि पहले क्या होगा कि ये ब्रेक डाउन होगा, कैसे होगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब जब मीथेन के साथ क्लोरीन अटैच होगा, और कौन सा, फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन, ये अटैच होगा, ठीक है, मीथेन में ये अटैच होगा, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ। तो मेरे पास क्या चीज़ बनेगी, CH3Cl प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोजन जो कि यहाँ से निकला है, और एक मेरे पास क्लोरीन भी तो है, तो ये HCl बन गया, ठीक है।
इससे आप क्या कहेंगे, ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड बना है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेम है। अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ओके अच्छा एक सेकंड, ये कॉमन है और ये IUPAC है, क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सब लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। हेलो अल्केन, अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब मैं देखो क्या होता है कि जब तक आपके पास तीनों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते क्लोरीन के साथ, तब तक ये रिएक्शन होता जाएगा। उन सब स्टेप्स का आप चेन प्रोपगेशन बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी भी 3 हाइड्रोजन है, उन तीनों को के साथ मैंने क्लोरीन लगाना है, तो क्या होगा कि CH3Cl है, इसके साथ में दोबारा से क्लोरीन ऐड करते जाएंगे हम लोग, जब तक चारों हाइड्रोजन बाहर नहीं आ जाते कार्बन से। तो ये हमने दोबारा से मिथाइल क्लोराइड ले लिया, इसके साथ थोड़ा सा और क्लोरीन मिलाया। हमें पता है कि क्लोरीन पहले खुद क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनाएगा, उसके बाद ये रिएक्शन होगा। इस बार दोबारा से क्या होगा, एक और क्लोरीन अटैच होता है अल्केन के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, रिड्यूस होके 2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा CH2Cl2, CH2Cl2। ठीक है, डाई क्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल हो गया। इसे आप मिथाइल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं, डाइक्लोरोमिथाइल को। डाइक्लोरोमिथाइल नहीं, डाइक्लोरोमीथेन होगा, डाइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं आप इसे, और मिथाइल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। प्लस मेरे पास यहाँ पे दोबारा से क्या, किसकी फॉर्मेशन होगी, HCl की फॉर्मेशन होगी। स्टिल हमारे पास 2 हाइड्रोजन आर लेफ्ट ओवर, तो यहाँ पे दोबारा से क्लोरीन की एडिशन होगी एंड एक हाइड्रोजन दोबारा से रिमूव हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे 3 हो जाएंगे और HCl की फॉर्मेशन होगी। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने याद रखना है CHCl3। CHCl3 का नाम आपने याद रखना है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक तरीके का टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर। इसके अंदर कार्बन भी होता है, नहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अलग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन और क्लोरीन होता है क्लोरोफॉर्म के अंदर। अब एक हाइड्रोजन अभी भी रहता है, तो ये CHCl3 के साथ अब दोबारा का हमारे पास CCl4 + HCl। चारों के चारों जो हाइड्रोजन थे अल्केन में, मीथेन के अंदर, वो अब सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं कम्प्लीटली क्लोरीन के साथ। ये जो बना है इसे आप बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, 2-3 बार देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखो हमारे पास 2-3 कुछ चीज़ें रह गई हैं। वो क्या, लास्ट जो स्टेप हमारा वो है चेन इनिशिएशन है, चेन प्रोपगेशन है, फिर चेन टर्मिनेशन, यानी कि आखिर वाला पार्ट क्या है। अब ये कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे पास रहते हैं, ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, जो फ्री रेडिकल्स बच जाएंगे वो आपस में मिलकर दोबारा से Cl2 का मॉलिक्यूल बना लेंगे। जो मिथाइल पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में, वो क्लोरीन के क्या बना लेगा, CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। और ऐसा भी हो सकता है कि CH3 मिलके हमारे पास C2H6 इथेन की फॉर्मेशन करें। ठीक है, ओके, वी आर डन। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन है इसमें हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन की है। याद रखिएगा हमने यहाँ पे हेलोजन को ऐड किया था। जब भी आप हेलोजन को ऐड करेंगे तो उससे आप उस प्रोसेस को आप हेलोजिनेशन कहेंगे।